देश की आज़ादी के बाद ना ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि बंगाल में बीजेपी अपनी सरकार बनाने वाली है। वहाँ पे बीजेपी जीत तो गई है, लेकिन बीजेपी की इस जीत ने ना लोगों को दो हिस्सों में बांट दिया है। वहाँ पे एक तो वो लोग हैं जिनका ये मानना है कि बीजेपी की ये वाली जो जीत है ना वो रातों रात नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे उसकी 12 सालों की वो मेहनत है जिसमें उन्होंने वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे काम किया था। वहाँ पे उनके जितने भी वर्कर्स थे या फिर जितने भी उनके वहाँ पे डेलीगेट्स गए, उनके ऊपर वहाँ की जो सरकार थी ना उसके द्वारा बहुत से अत्याचार किए गए, लेकिन वो चुपचाप अपना काम करते रहे। और दूसरा जो ममता दीदी है, जिसकी बंगाल में इमेज एक साधारण साड़ी और साधारण चप्पल पहनने वाली महिला की है ना, उसके शासनकाल में उसकी नाक के नीचे वहाँ पे ऐसे ऐसे कांड हुए हैं जिसको लोग भुला नहीं पाए। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनका ये मानना है कि बीजेपी की बंगाल में ये वाली जो जीत हुई ना, इसके पीछे जो मेन कारण है वो SIR है। क्योंकि बंगाल में 25 से लेकर 50 सीटें ऐसी है जहाँ पे बीजेपी जिस मार्जिन से जीती है ना, उससे ज़्यादा वोट यहाँ पे SIR में काटे गए हैं। और सबसे जो मेन बात है वो ये है कि जब SIR का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में गया था ना, तो तब सुप्रीम कोर्ट की भी स्टेटमेंट आई थी कि अगर किसी सीट से जीत या हार का अंतर जितने वोट SIR में काटे गए उससे कम रहता है ना, तो इसके ऊपर पुनर्विचार किया जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है कि बंगाल में बीजेपी की ये वाली जो जीत हुई है उसके पीछे मेन कारण क्या हो सकता है? बीजेपी की लोगों में बढ़ती हुई लोकप्रियता या फिर SIR? अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताना।